श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच हिंदू सम्राट, या तो मैं ये कहूंगा हिंदुओं के मसीहा, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी पधारे हैं। डॉक्टर साहब आज से 2022 में एक बार नारायणगढ़ पहले पधारे थे, उसके बाद आज हमें सौभाग्य मिला कि वो एक बार फिर नारायणगढ़ में आए हैं। डॉक्टर साहब का एक ही लक्ष्य, हिंदू ही आगे, हर क्षेत्र में हिंदू ही आगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कई योजनाएं हिंदुओं के हित में चलाई जा रही हैं। और आज की अगर परिस्थिति देखें तो डॉक्टर साहब से ज्यादा हिंदुओं के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना करते हुए थोड़ा सा स्वागत करेंगे रामलाल कौजी जी से और विनोद कौजी जी से, तो शॉल अर्पण करेंगे। तब पहले वेव में हमने संकल्प किया था कि कोई हिंदू भूखा न रहे। जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, हमने भंडारा चलाना शुरू किया। हमने देश में 578 जगह पर भंडारे चलाए। और एक सप्ताह फोटो शॉप के लिए नहीं, 1 से 1.5 में मेरा स्वयं का अहमदाबाद में केंद्र है। वहां भंडारे में हर रोज 10 से 12 हजार लोग खाते हैं। जब लॉकडाउन आया तब डॉक्टर के नाते, मैं प्रोफेशनली कैंसर सर्जन हूं, डॉक्टर के नाते मुझे पता था कि लॉकडाउन खुलेगा तो बिना मास्क कोई निकल नहीं पाएगा। तब तक मास्क हम डॉक्टर ही पहनते थे। तो लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले सप्ताह से मैंने देश में घरों में मास्क बनाना शुरू करवाया। सिलाई का मशीन है, उनसे 108 मास्क नहीं हुआ, कैंची से काटकर हाथ से सिलकर 11 मास्क। लॉकडाउन खुला तब हमारे पास 25 लाख से ज्यादा मास्क था। और लॉकडाउन खुला 10 दिन के बाद तो मास्क मिलने लगे थे। सड़कों पर खड़े होकर मास्क हमने बांटा। 1 साल पहले कुंभ गया। मेरा 12 साल वाला ये जीवन का चौथा कुंभ था। कुंभ में जमीन सरकार देती है अखाड़ा के संतों को। वह कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, खिलाते हैं। करोड़ों कुंभ में आते हैं, सब अखाड़े के संत को नहीं जानते हैं। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। हमने पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया कि आप हमारे पास आओ, कितने भी लोग होंगे उनको खिलाएंगे, रहने की व्यवस्था देंगे। हमारे पास 9 एकड़ में रोज 30,000 लोगों की रहने की व्यवस्था थी। 30,000 पर डे। उठाने के लिए मेरे पास खरीदे हुए पानीपत से 1 लाख कंबल थे। खरीदा था वो कंबल वालों की घर ही कल रात पे रुका था। हमने खिलाने के लिए 14 जगह भंडारे, 24 घंटे, 1.5 महीना, 24 घंटे चाय, 24 घंटे पीने का गर्म पानी। हमने 30,000 किलो चाय की पत्ती का उपयोग किया। आपके ध्यान में डायमेंशन आ जाए। हमारे कैंप में सभी टेंटों में हीटर था। सभी टेंटों में मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था थी। और रात को गर्म पानी चाहिए तो हम 100 रुपया लेकर थर्मोस देते थे। वापस जाते समय थर्मोस वापस देंगे तो 100 रुपया वापस, ताकि मुझे दूसरों को डायरेक्ट थर्मोस मिले। उनको मैं थर्मोस पे करता था। मैं स्वयं 1.5 महीना मेरे साथ रामानंद जी, मनोज जी, रजनी ठुकराल जी, सब हम 1.5 महीने वहां स्टेशन थे। लगभग 5,000 कार्यकर्ता गए थे। 1.25 करोड़ का खाना
9 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था आप सोच नहीं सकते। हमारी एक्टिविटी में कोई भी हिंदू को भारत में कहीं पर भी मदद चाहिए, आप रहते हैं नारायणगढ़ में, मदद चाहिए दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, आप फोन करो, जहां मदद चाहिए वहां का हिंदू आपको मदद करने आए। उसका नाम हिंदू हेल्पलाइन। कागज कहां पार्टनर से एक नोटबुक भी घुमा रहा हूं, उसमें नाम, मोबाइल नंबर लिखते जाओ, जो मेरे पास आ जाए, मेरे मोबाइल, मेरा नंबर कागज में आपको मिल जाएगा। तो भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है, बिना मदद नहीं रहेगा। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। एकदम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, वी हैव अ कॉल सेंटर टू रिसीव कॉल, टू कनेक्ट पीपल विथ रिस्पोंडेंट। भारत में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। लाखों घरों में हमने थैली दी है, खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी अन्न डालो, एक परिवार का महीने में 1 किलो। हम देश में गरीबों को हर महीने अन्न दे रहे हैं। मैं कैंसर सर्जन हूं, तो मेरे जैसे डॉक्टर जो मरीज को देखने के 5-10 हजार रुपया फीस लेते हैं, चंडीगढ़ से लेकर ऐसे सभी जगह पर डॉक्टरों की मैंने मीटिंग ली। मीटिंग लेकर एक ही मांग की कि मुझे प्रॉमिस करो कि आप हर रोज एक गरीब हिंदू का प्राइवेट में मुफ्त में इलाज करो, 1 पेशेंट फ्री पर डे। मेरे पास भाइयों 10,000 कंसल्टेंट डॉक्टर है जो गरीब हिंदू का मुफ्त में इलाज करने के लिए तैयार है। ये व्यवस्था का नाम इंडिया हेल्पलाइन। हम गरीबों को मुफ्त में एडवोकेट देते हैं, बच्चों को धर्म। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय, यह प्रमुख हमारे संगठन है। बच्चों की टैलेंट बढ़ाने का, पर टैलेंट के पीछे धर्म के संस्कार देने का डिपार्टमेंट। कैसे? हम हर गणेश भादों में चित्र पेंटिंग स्पर्धा करते हैं, परंतु चित्र पेंटिंग का विषय है माय फ्रेंड गणेशा, भगवान गणेशा नहीं। लाखों बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी एक व्यवस्था है, जूडो कराटे वो बेटी नहीं जानती है, न सीखी है, फिर भी हम ही पीटेंगे और हम ही छूटेंगे। ये स्कूल कॉलेजों में जगह जगह दे रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी 50 के करीबन हमारी गतिविधियां है। मैंने 6-7 का ही वर्णन किया। हमारी गतिविधियों का सेंटर, नोडल एजेंसी, यह भी यूनिक टाइप से किया है। लोग घर में भगवान का नाम लेते हैं, तो नमाज भी घर में हो सकती है। नमाज मस्जिद में क्यों करते हैं शुक्रवार? हमने मंगल या शनिवार शाम 25-50 लोग इकट्ठा करके रात को हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा करें। हजारों जगह पर है। हर गांव में, शहर के हर कोने में हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा, और हर हिंदू परिवार सुखी परिवार, ओम श्री परिवार, यह अभियान हमने हिंदुस्तान में लिया है। और किसी गांव शहर के किसी भी हिंदू को भारत में कहीं मदद चाहिए, हमारी गारंटी है कि हिंदुस्तान में कहीं भी मदद मांगो, वहां का मेरा हिंदू साथी मुफ्त में आपको मदद करने के लिए आ जाएगा। उसका नाम हिंदू हेल्पलाइन है। यह सभी सेवा हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा हिंदुओं को मिलेगी। सर, जिस तरह का आपने हान किया है, मतलब हिंदू के 3 बच्चे का जो हान, मतलब किस तरह से, मतलब आज के टाइम में बच्चों, देखो भाई, हिंदू जनसंख्या घट रही है जी।
हिंदू घटेगा हिंदू कटेगा। या तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर उनकी जनसंख्या बढ़ने से रोको, और नहीं रोकते तब तक मैं हिंदुओं को कहूंगा कि 3 बच्चे हिंदू सच्चे। अभी नारायणगढ़ में एक डॉक्टर के वहां कराया, एमडी साइकेट्री डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि आपका फेसबुक पर मैं 1-2 वर्ष से देख रहा हूं, अब मेरे घर में 3 बच्चे हैं, तो जो एमडी डॉक्टर मेरी सूचना का पालन करता है तो देश का हिंदू करेगा। या तो कानून बनाओ या हम 3 बच्चे का अभियान आगे ले जाएंगे। सर, जिस तरह से 11 साल सरकार को हो चुके हैं, मतलब मोदी सरकार को किस पर अच्छा काम कर रहे हैं। सर, देश हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? जब प्रवीण तोगड़िया के हाथ में ढूम ढूम करने का आ जाएगा तब हिंदू राष्ट्र बन कोई जाएगा। विशेष साल? इतिहास अंकों में नहीं बनता है, इतिहास संकल्प से गुजरता है, बनेगा। सर, अब तो सरकार को भी 11 साल हो गए, हिंदुत्व की सरकार है, अब धारा देर किस बात 370 हट की? गई ना। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो जी? युवाओं को कहेंगे कि रोज व्यायाम करो, नशे से दूर रहो, मेहनत करके कमाओ, और दूसरा का मोबाइल बाइक देखकर गलत खरीदी मत करो।